दीनानाथ जी ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज चुके थे। वैसे तो रोज सुबह 7 बजे तक उनको चाय नाश्ता मिल जाया करता था, पर आज किचन में खटपट की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। अपने कमरे से निकलकर उन्होंने अपने बहू बेटे के कमरे की ओर झांका तो दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था। वह समझ गए कि बहू बेटा अभी तक सो रहे हैं। वापस अपने कमरे में आकर उन्होंने अपनी दवाइयाँ देखी तो बीपी और शुगर की दवाई खत्म हो गई थी। चलो जी, हो गई शुरुआत, कभी तो होनी थी। मन ही मन ये सोचते हुए एक व्यंग भरी मुस्कान उनके होठों पर आई और चली गई। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। गुनगुनाते हुए वे सब्जी का झोला उठाए मार्केट की ओर चल पड़े। सब्जी लेकर लौटते वक्त अचानक उनका सिर भारी होने लगा। चक्कर आने लगे तो वहीं एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी मंदिर से बाहर निकल रहे उनके बचपन से बुढ़ापे तक के साथी और भाई जैसे दोस्त जगदीश जी लपक कर उनकी तरफ आए और बोले, क्या हुआ बुढ़ऊ? और एक पैर कब्र में और एक केले के छिलके पर है, पर तुम्हें तो रोज ताजी सब्जियां ही खाना है। अरे 2-3 दिन की सब्जियां इकट्ठी नहीं ली जाती तुमसे। अपने दोस्त जगदीश जी की बात सुनकर दीनानाथ जी थके हुए स्वर में बोले, यार सामने वाली दुकान से पार्ले जी का एक पैकेट ला दे, लगता है शुगर लो हो गई है। उनकी बात सुनकर जगदीश जी चौंक पड़े। क्या मतलब? खाली पेट निकल पड़े। इस उम्र में एडवेंचर सूझा है बुढ़ऊ को। जगदीश जी बिस्किट खिलाकर जबरदस्ती उन्हें अपने घर ले गए। आलीशान घर में वह एक नौकर, एक माली और ड्राइवर के साथ अकेले रहते हैं। जिस बेटे के लिए उन्होंने बड़े चाव से बनवाया था ये घर, वह तो एक गोरी मैम के प्यार के चक्कर में पड़कर परदेश में ही सेटल हो गया था। इसीलिए दीनानाथ जी भी कितने ही वक्त तक डरते रहे थे कि उनके इकलौते बेटे को भी कोई आजकल की लड़की फंसा ना ले और उनसे दूर ना ले जाए। घर पर फोन करके कह दे कि आज तू देर से पहुंचेगा। जगदीश जी ने दीनानाथ जी को सलाह दी, तुझे क्या लगता है किसी को फिक्र होगी मेरी? राहत की सांस लेने दे उन बेचारों को। दीनानाथ जी तो चिड़े ही बैठे थे। आज बड़ा उखड़ा उखड़ा सा है, नाश्ता कर ले फिर आराम से बता क्या बात है। जगदीश जी को दीनानाथ जी की फिक्र हुई। जगदीश जी जानते थे कि बेटे की लव मैरिज से जगदीश जी खासे नाराज हैं। बहू ने कुछ कह दिया क्या? दिखने में तो बड़ी मासूम लगती है संगीता, और राजेश भी सबके सामने पापा पापा करते नहीं थकता। नौटंकी बाज कहीं के। वैसे इंतजार तो तू भी कब से कर ही रहा था कि कब बहू अपने असली रंग दिखाती है और बेटा रंग बदलता है। फिर भी शुक्र मना कि 3 महीने तो ठीक ठाक निकल ही गए। जगदीश जी धीमी आवाज में बोले, हाँ यार, जैसे जैसे रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे थे, मैंने खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर रहा था। रिटायरमेंट के तीसरे दिन ही घर के काम संभालने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। मैंने पूछा भी था उन लोगों से कि जो भी बिल भरना हो, राशन किराना लाना हो, मुझे बता देना। तो राजेश कहने लगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है पापा, संगीता ही भर दिया करेगी, आप क्यों परेशान होंगे। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, खूब समझता हूँ। दरअसल वह कहना चाह रहा था कि आप दूर रहें। अब मेरी घरवाली आ गई है मेरा घर संभालने के लिए। लेकिन तभी संगीता बीच में बोल पड़ी, पापा जी, अगर आप रोज सुबह ताजी सब्जियां ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकर आदमी हूँ जी, पहले सरकार का नौकर था, अब आपका नौकर हूँ। तू ही बता जगदीश, इतनी पेंशन आती है मेरी, चाहूँ तो अपने लिए नौकर रख लूँ, पर कहीं कमबख्त तकिए से मेरा गला दबाकर भाग न जाए, इसलिए इन लोगों की चाकरी कर रहा हूँ। हाथ पैर चले तब तक दीनानाथ जी भर्राए स्वर में बोले, बेवकूफ़, तू सबक क्यों नहीं सिखाता इनको, अकल ठिकाने ले आ। बोल, मेरा घर है, तुम लोग निकलो यहाँ से। कुछ दिन किराए के मकान में रहेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे दोनों के।
तेरे बेटे की तो प्राइवेट जॉब है ना। जगदीश जी तैश में आ गए। उन दोनों से ऐसे कैसे कहूँ यार, दोनों ही मीठी छुरी बने रहते हैं। पापा आपको कुछ चाहिए? पापा आपकी तबीयत कैसी है? पापा आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पापा आज खाने में क्या बनाएं? पापा कहीं घूमने चलें? जाएंगे तो ऐसे जैसे मेरी राय और पसंद इन लोगों के लिए सच में मैटर करती है। खुद तो बाहर जाकर चटर पटर खाकर आ जाएंगे। मेरे लिए वही सूखी सब्जी और रोटी अगर मैं बाहर खा लूँ तो मेरी सेहत पर लंबा चौड़ा लेक्चर मिलेगा। चौकसी रखी जाती है मुझ पर। अरे जब इतनी ही परवाह है मेरी तो सुबह सब्जी, शाम को दूध लाना, पौधे को पानी देना, ये सब क्यों थोपा मुझ पर? अरे जब काम करवाना ही है मुझसे तो हुक्म करो ना खुलकर। रिक्वेस्ट का नाटक क्यों? ये कहते हुए दीनानाथ जी सोफे पर ढह गए, मानो कुछ और बोलने की ताकत ही नहीं बची हो। बस बहुत हुआ। मेरे जंगल के शेर को पिंजरे का शेर बना दिया उन लोगों ने, वह भी बिना नाखून और बिन पंजे का। अरे मैं तो एक तरह से बेऔलाद ही हूँ। ठीक भी है, कम से कम अपने महल का राजा तो हूँ। अब तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरे बेटे बहू को लाइन पर लेना आया तो कहना, ट्विटर एफबी पर हैशटैग भी चला दूंगा। तेरे साथ कुछ भी बुरा करने की वह लोग सोच भी नहीं पाएंगे। जगदीश जी जोश में आ गए। तभी डोरबेल बजी। सीसीटीवी दरवाजे पर संगीता खड़ी नजर आई तो दोनों चौंक गए। तू पीछे वाले कमरे में खिड़की से सट कर बैठ जा, तेरी बहू की तो आज क्लास लूंगा मैं, कहकर जगदीश जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। नमस्ते अंकल, आपने पापा को कहीं देखा है क्या? संगीता ने बड़ी नम्रता से जगदीश जी से पूछा तो वह अनजान बनते हुए बोले, नहीं तो घर नहीं पहुंचा क्या? आज रास्ते में ही टपक गया क्या? अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, भगवान उन्हें बिल्कुल ठीक रखे। मैं आती हूँ एक बार और मार्केट में तलाश करके। संगीता की आवाज़ में दर्द और थकान महसूस कर जगदीश जी का दिल नहीं हुआ उसे और ज़्यादा परेशान करने का। वह नरमी से बोले, फिक्र मत कर बेटा, आज मार्केट में ही नाश्ता कर लिया हमने। कुछ और दोस्त भी मिल गए थे। गप्पों में देर हो गई, अब घर पहुंचता ही होगा वह। मैं भी अभी अभी आया हूँ। सच शुक्र है भगवान का, आज तो मैं परेशानी हो गई थी। आपका भी बहुत शुक्रिया अंकल, आप साथ होते हैं तो हमें बेफिक्री रहती है। संगीता बच्चों जैसी खुश हो गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम से बात करते हैं। जी अंकल, बात तो करनी थी मुझे भी आपसे कई दिनों से। दरअसल मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद पापा डिप्रेशन में चले गए हैं। हम लोगों ने बहुत बार पूछा भी, बात करने की कोशिश भी की, पर वे कुछ बताते ही नहीं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पापा के लिए सूखा नाश्ता उनके कमरे में ही रख दिया है कि अगर कभी मुझे खाना बनाने में देर हो जाए या रात को उनको भूख लग जाए तो कोई परेशानी ना हो। उनकी पसंदीदा किताबें रैक में रख दी है। कुछ लिखना चाहे तो डायरी कलम भी रख दी है। लैपटॉप भी इसलिए लाए थे कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उनकी आंखों पर जोर पड़ता है। रूटीन चेकअप में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। डॉक्टर ने उन्हें ताजे फल सब्जियां खाने और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने को कहा तो हम लोगों ने सब्जियां लाने की ड्यूटी उनकी ही लगा दी ताकि अपनी पसंद से लेकर आ सके। पिल बॉक्स भी ला दिया है मैंने, जिसमें अलार्म सेट है। एक हफ्ते की दवाओं का डोज निकाल कर रख देती हूँ। मैं कभी भूल भी जाऊँ तो अलार्म है, टाइमर है। हालांकि मैं कभी भूलती नहीं, लेकिन कल से राजेश की तबीयत बहुत खराब है। रात भर उन्हें बुखार रहा। सारी रात ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी। सुबह 7 बजे करीब ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। आंख खुलने पर जब घड़ी पर नजर गई तो 10 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठी। पापा के कमरे में आई तो वह वहाँ नहीं थे। दवा का आज का डोज नहीं रख पाई थी तो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उनकी। फ़ोन किया तो कमरे में ही बेल जा रही थी।
फ़ोन भी वहीं पड़ा था उनका। फिर मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपने भी रिसीव नहीं किया। फिर जल्दी जल्दी मैं भागती हुई मार्केट गई, वहाँ भी पापा नहीं दिखे तो और मैं परेशान हो गई थी। इस दौरान जगदीश जी गौर से जायजा ले रहे थे। संगीता के लहजे की फिक्र कहीं से भी बनावटी नहीं लग रही थी। दीनानाथ जी के करीने से सजे हुए कमरे को वह खुद कई बार देख चुके थे। अब वह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इस मासूम सी परेशान हाल लड़की को समझाएं या अपने दोस्त को। वैसे परेशान तो नहीं करता ये दीनानाथ तुम लोगों को। घर में पड़े पड़े हुक्म चलाकर उन्होंने पूछा, कैसी बात करते हैं अंकल, हम तो तरस गए हैं उनका हुक्म सुनने को। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी मुझे। सर्विस इतने साल पापा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा रही। हम समझते हैं एकदम सब छूट जाना बुरा लगता है, पर वे बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। उनकी पसंद का कुछ बनाओ तो भी कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। राजेश को कोई फास्ट फूड खाना होता है तो उन्हें बाहर ही खाने को कह देती हूँ, ताकि कहीं उनकी देखा देखी पापा जी भी फास्ट फूड खाने की जिद ना करे और फिर उन्हें बदपरहेजी ना हो। तरह तरह की हेल्दी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, पर वे ना तो तारीफ करते हैं ना ही कमी निकालते हैं। आप उनसे बात कीजिए ना अंकल, ज़रूरत पड़ी तो हम प्रोफेशनल काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। घर वीरान सा लगने लगा है उनकी फरमाइशों और झिड़कियों के बिना। काश पापा कुछ कहते तो। अपनी बहू की बातें सुनकर अंदर बैठे दीनानाथ जी के गालों पर खामोशी से दो आंसू ढुलक आए। अरे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जगदीश के होते हुए बस उसने संजीव कुमार या मुकेश खन्ना के फैमिली ड्रामा वाली फिल्में ज़्यादा देख ली है, या हो सकता है वह बचपन से ही मीना कुमारी बनने की इच्छा रखता रहा हो। और इस कमबख्त बागवान फिल्म ने तो पूरी एक जनरेशन बिगाड़ दी है। शुरू से एंड तक सब कुछ गलत, और फिर ये बूढ़े लोग बच्चों को शक की नज़रों से देखने लगते हैं। बैन लगाना चाहिए, केस होना चाहिए इस भगवान, अवतार और स्वर्ग टाइप फिल्मों पर तो। जगदीश जी हंसते हुए कहते चले जा रहे थे। जगदीश जी के लंबे चौड़े भाषण पर संगीता हंस पड़ी। रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई, फीस लगेगी। दीनानाथ को ठीक करने की हर संडे तुम्हारे हाथ के खाने की लाजवाब दावत मंजूर, 1000 बार मंजूर अंकल। बस आप हमारा ये काम कर दीजिए। संगीता चहकते हुए अपने घर रवाना हो गई। संगीता के जाते ही जगदीश जी कड़े तेवरों से दीनानाथ जी को घूरने लगे। तुझे नहीं लगता इट्स हाई टाइम जब हम बुढ़ों को भी अपने बच्चों पर अविश्वास, रिटायरमेंट के बाद ही हीन भावना, खुद को विक्टिम साबित करने और बच्चों पर इमोशनल अत्याचार करने से बाज आ जाना चाहिए। यार, लोग कहते हैं कि 90% लव मैरिज सफल नहीं हो पाती। ये नहीं कहते कि 90% लव मैरिज को में बदलने ही नहीं दिया जाता, और बदल गई तो जमाना तैयार बैठा होता है बातें सुनाने को, जज करने को। और करो लव मैरिज, अब भुगतो खुद ही। या तो दोनों की आपस में ना बने, और बन जाए तो फिर और किसी की उनसे ना बने। ऊपर से आज की जनरेशन बेपरवाह है, ये बात मैं भी मानता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि आजकल की लड़कियाँ क्या सुघड़ बहुएं बनेंगी, पर संगीता बिटिया ने तो आज मेरी सोच ही बदल कर रख दी। तू खुद सोच यार, इतने पूर्वाग्रह तो पाल रखे हैं लड़कियों ने ससुराल वालों के प्रति, और ससुराल वालों ने अपनी बहू के प्रति, पर समझना तो दोनों को ही पड़ेगा। जगदीश जी कहते चले जा रहे थे, पर दीनानाथ जी कुछ भी कहने, करने या सोचने की पोजीशन में नहीं थे। सारी बातें जो जैसी थी और जैसी उन्होंने समझ रखी थी, ख्यालों की मिक्सी में घूम रही थी। जब दोनों घर पहुँचे, संगीता बेहद बेचैनी से बरामदे में ही चक्कर काट रही थी। पापा को देखकर उसने राहत की सांस ली। राजेश, अब कैसा है बेटा? उन्होंने आते ही पूछा। जी अब काफ़ी बेहतर है, सो रहे हैं अभी। बेटा, कल जो समोसे बनाए थे तुमने बड़े लाजवाब थे, वही मसाला रखा हो तो
दो इस चटोरे के लिए भी तल दोगी? दो नहीं 3, एक चूल्ही, एक मेरे लिए भी। और आज ऑयली फूड को लेकर कोई लेक्चर मत देना प्लीज। ये कहकर दीनानाथ जी मुस्कुराने लगे। इतने दिन में पहली बार सामने से कोई फरमाइश की थी पापा ने। संगीता हैरान रह गई। किचन की तरफ जाते हुए उसने 2 उंगलियों से जगदीश अंकल को सैल्यूट किया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।